के बाद हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न करेंगे। तो हमें एक श्रेणी दी गई है जिसका योगफल ज्ञात करना है और श्रेणी में हमें अंतिम पद भी दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम दी हुई श्रेणी को लिख लें। तो चलिए हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो ये हमें श्रेणी दी गई है। इसके बाद हम इसका प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन जिस तरीके से कर चुके हैं बिल्कुल वैसा ही इसे भी करना है। तो आइए प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। ए से दर्शाएंगे और ये वाला जो पहले नंबर का पद है इसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं। तो ये प्रथम पद हो जाता है। अब हम सारवंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वअंतर, इसे डी से दर्शाते हैं और ये हो जाएगा दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना। दूसरे नंबर का पद है -8, इसमें से घटाना है आपको -5। तो चलिए घटाएंगे। तो -8 अभी ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ पर माइनस माइनस समान चिन्हों का प्लस बन जाता है और असमान चिन्हों का माइनस। तो यहाँ पर समान चिन्ह है ना, इसलिए ये क्या बन जाएगा प्लस और ये 5। तो -8 में से 5 चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 3, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है तो ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रथम पद और सारवंतर हमने निकाल लिया है। अब हमें चूँकि अंतिम पद दिया गया है 230 तो वैसा ही करना है। चूँकि आप लिखोगे चूँकि an बराबर हमें दिया गया है -230, ये हमें अंतिम पद दिया गया है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a+ हम लोग पहले लगा चुके हैं इसे a+ n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बराबर -230। इस तरीके से अब a और d के मान रखेंगे ऊपर से। तो आप देख पा रहे हैं a का मान -5 है और d का मान -3 है। ये d का मान है जो कि -3 है। चलिए रखते हैं a का मान -5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अभी हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं और d का मान -3 है। तो यहाँ पर आप -3 रख दीजिए बराबर -230। ये आपको इस तरीके से जमा देना है। आगे -5 जो है इसका पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। तो जिसका पक्षांतर करना है उसको अब इस तरफ नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। तो n-1 और -3 बराबर -230 और ये माइनस का 5 इस तरफ आ जाएगा तो +5। ये हो गया पक्षांतर। अब इनको घटाना है इसलिए अभी इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो n-1 -3 बराबर के नीचे बराबर 230 में से 5 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 225, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। इसके बाद घटाना हो गया है। अब हम लोग गुणा वाली संख्या को बटे में पहुंचाएंगे, इसलिए यहाँ पर n-1 -3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो बटे में जा रही है। तो यहाँ पर -225 और बटे -3। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा n-1 बराबर 225 बटे 3। अब हम इसका भाग दे देते हैं। तो n-1 बराबर यहाँ पर 30 आते 21 और 3 5 15। यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं। तो अगर ये रफ का इस्तेमाल करें तो 225 भागित 3 कर लेते हैं। 225 भागित 3, 30 आते 21, 22 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 और ये 15। तो 3 5 15, ये गुणा भी बता दिया मैंने, ये भाग भी बता दिया। अब -1 इस तरफ आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर 75 + 1
तो ये आएगा n बराबर 76। तो हमें पता चल चुका है कि श्रेणी में 76 पद हैं। अब हम 76 पदों तक का योगफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः श्रेणी में 76 पद हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका योगफल निकालेंगे। तो चूँकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन चूँकि 76 पदों तक का योगफल, इसलिए n की जगह पर हो जाएगा 76। तो s 76 बराबर 76/2 और ये आएगा 2। a का मान रख देते हैं, a का मान ऊपर से देख लेते हैं कितना है। तो अभी हम लोगों ने रखा था a का मान -5 है और d का मान -3 है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं -5 प्लस n का मान 76 -1 और d का मान जो है वो -3 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे -3 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है 76/2 ये कैंसिल भी हो सकता है और कर ही देते हैं इसको। 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 -10 और यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस। 76 में से 1 चला जाएगा तो आएगा 75 और इसका गुणा होगा -3 में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 38 -10 75 का गुणा 3 में करेंगे, वो भी माइनस में ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस का असमान चिन्हों का माइनस ही बनेगा। और 3 5 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 3 7 21 और 1 22। तो ये 225 बन जाएगा। अब 38 इसमें हम -10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 235 माइनस का। अब हम 38 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा -8930। तो आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। और यदि ये आपको समझ में आया है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में लिख सकते हैं। तो साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, और ताकि यदि आपको बाद में क्वेश्चन में कोई दिक्कत जाती है तो आप नोट्स में ही देखें, बिना वीडियो देखे ही नोट्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से अकेले आपकी तैयारी नहीं होगी जब तक आप उसको प्रैक्टिस करते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर मैंने तीसरा क्वेश्चन समझाया है, तो अब आप उस तीसरे क्वेश्चन को दोबारा से करके देखिए, और यदि आप पे आ जाता है तो ये अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए, और फिर जब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आप पे आ नहीं जाता। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके सारी मैथ हल कर लेंगे। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये पहला स्क्रीनशॉट है, इसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट, इसके बाद ये आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ये तीसरा, और इसके बाद हम लोगों ने किया है उसके बाद आगे ये चौथा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो आप पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। और आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।